अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो में दोबारा से आ चुका हूँ। ठीक है, अब ये इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर एक तरह का नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, नॉलेज बेस से होगा सब। ठीक है, तो इसके अलावा मैं आपको अभी जो मैं ग्रुप वगैरह में आप लोगों को सिग्नल वगैरह भी देते रहता हूँ। इसके अलावा जो है ना, फॉरेक्स मैंने स्टार्ट करवाई जो है ना की भी है। और वैसे तो मैं सबको नहीं कहता कि यार फॉरेक्स करो ही करो, लेकिन यह कि किसी की मर्ज़ी है, जो करना चाहता है वो कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेता हूँ कि यार आप लोगों ने एक्सनस पे अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है। सो बेसिकली एक्सनस पे आप चले जो। ठीक है, वहाँ पे साइन इन कर लो। आफ्टर साइन इन, ये मेरा एक तरह का अपने अकाउंट है, लेकिन मैंने विड्रॉ किया हुआ है मनी। तो इसमें अगर आप डेमो अकाउंट खोलते हो, ठीक है, डेमो आपने किस तरीके से अकाउंट खोलना है, ये वैसे खुले में, लेकिन मैं दोबारा से आपको खोल के बताता हूँ कि यार आप लोग अगर ट्रायल पीरियड में आए हो, ठीक है, सीखना किस तरीके से है। ये नहीं है कि यार आप शुरू में आओ एंड वहाँ पे स्टार्ट कर दो। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है ना अकाउंट्स होते हैं। अगर आप जाते हो यहाँ पे ओपन अकाउंट्स होगा। ठीक है, अकाउंट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। बेसिकली स्टैंडर्ड जो होता है, इसके अंदर ना कमीशन नहीं होता, और ये लो मिनिमम डिपॉजिट आप कर सकते हो इसके अंदर। और दूसरी ये चीज़ होती है कि इसके अंदर फ़ायदा ये है आपका कि आप इसके अंदर जो है ना मतलब लो डिपॉजिट कर लिया। सेकंड ये चीज़ है कि इसके ऊपर थोड़ी सी आपका स्प्रेड ओवर भी लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। आप प्रोफेशनल अकाउंट होते हैं जो कि प्रो होता है, एक रॉ स्प्रेड होता है, एक ज़ीरो होता है। तो इसके अंदर भी कमीशन वगैरह नहीं होते, सब ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड है तो हम कंटिन्यू करते हैं स्टैंडर्ड के ऊपर। तो आपने बेसिकली अगर डेमो ओपन करे तो डेमो पे क्लिक करो, रियल ओपन करे तो रियल करो। रियल का ये तरीका होगा, सबसे पहले आप इसको वेरीफाई कर लेना, फिर आप जाके डिपॉजिट में बाइनेंस पे के थ्रू डिपॉजिट कर देना। ईजी है वो। आप अगर यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च भी करते हो तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब स्टार्टिंग बैलेंस मैटर करता है कि यार आप स्टार्टिंग बैलेंस क्या रखना चाहते हो। मतलब अगर आपको, आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, आप थोड़ी सी अमाउंट अच्छी से आने चाहते हो, ठीक है, तो फिर आप अपने मुताबिक रख सकते हो। लेकिन मिनिमम आई थिंक आप 50 रखो। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करते हो मिनिमम $30 to $50 से स्टार्ट करो, उससे नीचे होगा भी नहीं। ठीक है, अगर करोगे तो वो इसका फ़ायदा नहीं है, चीज़ें लॉस होंगी। तो लेवरेज आ जाती है। बेसिकली लेवरेज क्या होती है कि इसकी बेसिकली ये पावर होती है, आपकी बाइंग पावर होती है। समझ लो कि अगर आपने $1 के एक गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आप 200 की लेवरेज लोगे, ठीक है, कितने की 200 की लेवरेज लोगे, तो आपके अंदर आपके पास बाइंग पावर आ जाएगी $200 की। ठीक है, आप मतलब $200 के मुकाबले में आप ये चीज़ बाय कर सकोगे बाय यूजिंग लेवरेज। सो लेवरेज एक बेनिफिशियल चीज़ है जो कि CFD ट्रेडिंग के अंदर होती है। ठीक है, सो इसका बेनिफिट यही है कि आप लेवरेज के थ्रू आप अच्छी खासी ट्रेड अच्छी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लेवरेज कितनी रखनी है वो आप पे डिपेंड करता है। 1/200 रखनी है, 1/400, 1 तो मैं 1/लिमिटेड भी रखता हूँ और 1/2000 भी रखता हूँ। तो 1/2000 रख लेते हैं फिलहाल। MT5 हम चलो कर लेते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग पासवर्ड है, यहाँ पे मैं आप कोई भी रख लो, ठीक है, लेकिन वो यही होगा कि इसके 8 to 5 करेक्टर्स हों। इसके अलावा वो अपर लोअर केस लेटर्स हों। ठीक है, कैपिटल वगैरह भी और स्पेशल करेक्टर वगैरह भी हो। तो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं पासवर्ड। इसका यहाँ पे मुझे शो कर रहा था, मैं सॉरी, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ दोबारा से। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेते हैं हम। ठीक है, ताकि ये इजी रहे हमारे लिए। वैसे भी डेमो अकाउंट है। अब ये हमारे पास हो चुके हैं ओपन। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अकाउंट खुले हैं। ये $50 वाला अकाउंट है। तो यहाँ पे आपने जाना है, ये पीसी के अंदर मैं बता रहा हूँ, मोबाइल के अंदर भी थोड़ा सा मिलता जुलता ही होगा। यहाँ पे आपने ट्रेड में जाना है। ठीक है, ट्रेड में जाने के बाद आप, मैंने क्लिक तो किया वैसे, लेकिन आया नहीं है अभी तक, शायद अकाउंट एक्टिवेट हो रहा है। तो ये भी मेरे पास कुछ डेमो अकाउंट्स मैंने ऐसे ओपन किए हुए हैं। तो इस तरीके से ना एक्सनेस टर्मिनल के अंदर आपने ओपन कर लेना है। ये भी मैं ओपन करके दिखाता हूँ बेसिकली, क्योंकि ये मैंने अगर अकाउंट बनाया तो आई थिंक खुलना चाहिए इसको। रिफ़्रेश करके देख लेते हैं, होता है कई बार के अकाउंट का इशू होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये है कि हम देख लेते हैं कि प्रॉपर यार ये खुलता क्यों नहीं है। मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। ओके, सो तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ट्रेड में क्या, यहाँ पे एक्सनेस टर्मिनल आया तो मैंने क्लिक किया। ये अकाउंट मेरे पास ओपन हो चुका है। अब ये $50 हैं डेमो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि बेसिकली होती क्या हैं, जिनको फॉरेक्स के बारे में ज़रा नहीं पता। अब यहाँ पे आपके करेंसी पेयर्स आ जाते हैं और आपकी कमोडिटीज़ और जितने भी जिस स्टॉक में आप करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे स्टॉक्स भी आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, एप्पल के ये सब स्टॉक्स आपके पास आ जाते हैं। इसके अलावा सब पेयर्स आ जाते हैं। तो मोस्ट ट्रेडेड पेयर्स कौन से हैं, ये वाले हैं। ठीक है, गोल्ड है, BTC है, यूरो USD, GBP USD, इथेरियम, ये सब। ठीक है, क्रिप्टो के 3 4 ही आपको आई थिंक मिलते हैं, सोलाना एंड BTC एंड ये आपका इथेरियम। ठीक है, तो क्रिप्टो भी आप इसके अंदर कर सकते हो, तो ये बेनिफिट है आपका।
सबसे पहले हम चले जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अब मैंने गोल्ड बेसिकली खोला हुआ है, गोल्ड का चार्ट है 1 मिनट टाइम के मुताबिक चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर ये देखते हैं लॉट्स क्या होती हैं बेसिकली लॉट्स डिपेंड करती है आपकी लेवरेज पे भी, ठीक है। अगर आप 0.01 के लॉट से अगर ओपन करते हो 2000 के लेवरेज के ऊपर ट्रेड, तो आपका मार्जिन यूज़ होगा 1.67, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला, ताकि थोड़ा सा शो, ठीक है। तो ये आपका मार्जिन यूज़ होगा 1.67, ठीक है। सेकेंडली आपकी लेवरेज 2000 की बता रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमने ट्रेड बेसिकली लगानी कैसे है वो भी मैं चीज़ बता देता हूँ। अब अगर देखो ये सेलिंग की तरफ जा रही है, तो ऐसे मैं ना आप लोगों को दिखाने के लिए सेलिंग की ट्रेड लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वैसे भी डेमो अकाउंट है तो इशू नहीं है। अब ये ट्रेड हमारी लग गई है। अब होगा क्या, बेसिकली ये सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ट्रेड लगी है। जिस तरह आप बाइंडी करता है कोई बंदा या कोई जो भी ट्रेडिंग करता है, मुझे नहीं पता, तो उसके मुताबिक आपका यहाँ पे ना टीपी होता है। बेसिकली आप टीपी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जितनी अमाउंट चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ना इस ट्रेड के अंदर $1.23 मेरा टीपी हो, एंड मेरा जो एसएल हो वो इतना हो, क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो मैं ट्रेड मेरी क्लोज हो जाए। तो ये मैं अपना एक एसएल लगा दूंगा और टीपी लगा दूंगा। अब लेट्स सी ये मार्केट हमारा हिट करती है या नहीं करती, ठीक है। इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मार्केट दिखा के मैं ज़रा आप लोगों को बता देता हूँ। अब ये बीटीसी बेसिकली मूव कर रहा है, ठीक है। बीटीसी के अंदर अगर हम बाय करते हैं, इसके अंदर आपको लेवरेज मिलती है 400 की, ठीक है। थोड़ा सा इसमें लेवरेज का इशू होगा। और दूसरी ये चीज़ कि कई बार होता है कि यहाँ पे ना एक लेवरेज का इशू बन जाता है, हाई मार्जिन लग जाता है, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे बिटकॉइन को भी बाय कर लिया। मैं आपको टेक प्रॉफिट और ये भी लगा के दिखा देता हूँ। ये हमारा टेक प्रॉफिट लग गया, ये हमारा स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड हमारी बहुत ख़राब बनती है, लेकिन ये अगर मैं लगा लेता हूँ प्रॉपर, ठीक है। तो अब ये दोनों हमारे लग गए हैं। अब क्या है जी कि अगर हम देखते हैं, अगर इधर आप लोग अगर देखोगे ना, तो कई बार होता ही है कि यहाँ पे ना हाई मार्जिन रेशो लग जाती है, तो आपकी जो लेवरेज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है 200 के ऊपर। तो इसकी वजह से आपकी ट्रेड कोई ओपन नहीं होती। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यही है कि आप लोगों ने वेट करना है उस टाइम का, ठीक है। जब वो मार्जिन रेशो कम या ख़त्म हो जाए, देन आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। वैसे गोल्ड को यहाँ पे सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू इतना बनता नहीं है, मैं देखूंगा मार्केट तभी मुझे पता चलेगा, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये टीपी हिट हो या ना हो, क्योंकि डेमो अकाउंट है तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हमने खोल लिया है बीटीसी का 1 आवर चार्ट खोला हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले गोल्ड खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कितने मिनट की वीडियो की, 7 मिनट की, तो मैं इसको वीडियो को बल्कि क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ कि यार बेसिकली इस तरीके से ट्रेड लगती है। अब अगर मैं इसको कम करता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट करनी है, ठीक है, $0.85 में करता हूँ। तो अगर ये जैसे मेरा टीपीएस हिट होगा तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब इशू ये है कि टीपी हिट होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, अब ये डिपेंड करता है इस मार्केट के ऊपर, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं या देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे टीपी क्लोज होता है, आई थिंक होना चाहिए। अब मैंने टीपी काफ़ी छोटा लगाया हुआ है, हो जा भाई, हो जा, हो जा। नहीं, टच नहीं कर रहा बेसिकली ना, थोड़ा सा ऊपर लगाना पड़ेगा यहाँ से। वैसे रेशो टाइम तो है, क्योंकि मेरे ख्याल से नीचे आना चाहिए मार्केट को, क्योंकि अच्छी खासी इसने वीक छोड़ी है। अब ये डिपेंड करता है, हाँ ये देखो हमारा टीपी हिट हो गया, ये हमारी ट्रेड क्लोज हो गई 0.84 में, ठीक है। ये जस्ट मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इतनी छोटी में ट्रेड्स करता नहीं होता, इतना तो कुछ भी नहीं हमारा, ना रिस्क बनता है ना कुछ बनता है। तो इस तरीके से आपका टीपी हिट हो जाएगा। टीपी एसएल के विदाउट अगर आप ट्रेड करोगे तो याद रखना कि आप लॉस कर बैठोगे। तो बेटर यही है कि अगर आप कोई भी ट्रेड ओपन कर रहे हो, ठीक है, इधर जो भी कोई ट्रेड ओपन कर रहे हो, बेस्ट वे यही है कि आपका टीपी एसएल डिसाइड हो। अगर नहीं होगा तो यकीन जानो बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। तो यही चीज़ है, ठीक है। बिटकॉइन की ट्रेड है, ये भी मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग को, एंड मैं फिर टेक्निकल्स की तरफ भी आता हूँ कि टेक्निकल्स आपको सिखाता हूँ किस तरीके से आप टेक्निकल्स पे ट्रेड कर सकते हो।